एपिसोड नंबर 4 में हमने देखा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने ब्रूस को देख लिया होता है। अब 5 की स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि ब्रूस के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ने गन तान ली होती है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। ब्रूस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ कुछ फेंक के मारता है जिससे वो गन गिर जाती है। फिर केल वो गन उठा लेती है और सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर तान देती है। अब केल उससे झूठ बोलती है कि हम लोग चोर हैं और यहाँ पर चोरी करने आए थे, और उन लोगों से कुछ पैसे छीन कर भाग जाते हैं वो लोग। ब्रूस केल से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खुशी के मारे किस कर लेता है। फिर केल गुस्सा करती है और बोलती है कि अब ये हरकत दोबारा ना करे। अब दूसरी तरफ रॉय और कैमरन एक क्लब की तरफ जा रहे होते हैं और उन्होंने प्लान बनाया होता है कि वहाँ पे अमीर लोग आएंगे और हम उनकी गाड़ी चुरा लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। तो वहाँ पे एक कपल बाहर आ रहा होता है, वो लोग बहुत होशियारी से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। अब रॉय कैमरन को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर इलीगल रेस हुआ करती थी। अब रॉय वहाँ पर मौजूद एक आदमी को चैलेंज करता है कि हम लोग रेस करते हैं और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा। दूसरी तरफ कैमरन जो ऑक्शन से ज्वेलरी चोरी की थी उसमें से एक हार उठाकर ले आती है और पहन लेती है, लेकिन रॉय उससे मना करता है कि यहाँ पर ये हार मत पहनो। लेकिन कैमरन बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना महंगा हार पहनूंगी, और ये बोलकर वो पहन लेती है। उस रेस में लड़कियों को गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है और फिर रेस लगाई जाती है। और जब रेस स्टार्ट होती है तब कैमरन को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर अचानक से कैमरन के एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और कैमरन रॉय को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। रॉय गाड़ी रोक देता है तो वो रेस हार जाता है और कैमरन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। रॉय उसे संभालता है। तभी जो रेस जीता था वो रॉय को चिढ़ाने लग जाता है, लेकिन रॉय गुस्सा अपना कंट्रोल करता है और अपनी गाड़ी उसे दे देता है। फिर वो वहाँ से कैमरन को ले जाता है और उसे एक एयरपोर्ट में ले आता है। वहाँ पे उससे वो अपने एक प्लेन में बैठाता है और फिर उसके बाद उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने गाड़ी रुकवाई। फिर कैमरन उसे बताती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आया था जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। रॉय कैमरन से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। कैमरन बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक बहुत अच्छा इंसान था, वो एक बहुत बड़ा सिंगर था, मैं उसके कॉन्सर्ट में जाया करती थी और जब मैं उसके कॉन्सर्ट में फर्स्ट टाइम गई थी तब उसने मुझे देखा था और तभी से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। वो सब एक फेरी टेल की तरह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिसके गाने सुनती हूँ वही मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, लेकिन मेरा प्यार धीरे धीरे करके ऑब्सेशन में बदलने लगा और मैं पागल होने लगी। मेरे घर वालों को भी यही लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया। जॉय ये सब सुनकर उसे संभालता है और उसे बोलता है कि अब मैं कुछ तूफानी करने जा रहा हूँ। मैंने प्लेन कभी नहीं उड़ाया, अब मैं तुम्हारे सामने ये उड़ाने जा रहा हूँ। और ये सुनकर कैमरन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर कैमरन उसे रोकती है कि ऐसा मत करो। कैमरन और रॉय वापस आ रहे होते हैं, तभी कैमरन अपनी पॉकेट्स चेक करती है और उसे वो हार नहीं मिलता। फिर कैमरन बोलती है कि लगता है वो हार कार में ही रह गया। अब दूसरे दिन कैमेल बर्लिन से मिलने के लिए होटल में वापस आती है और वो फिर से यही बोलती है कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। बर्लिन बोलता है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। दूसरी तरफ ये चोरी वाला केस सॉल्व करने के लिए अलीशा नाम की डिटेक्टिव को हायर किया जाता है, लेकिन चेकिंग के दौरान उसको कोई सबूत नहीं मिलता। अब प्लान ये था कि चोरी का सामान लेकर उन लोगों को अलग अलग स्प्लिट होना है और फिर उसके बाद वो लोग एक ही जगह पे मिलेंगे। अब तक पुलिस ने पॉलिनेक को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उसी के ऊपर शक था। सबसे पहले होटल से केल और ब्रूस निकलते हैं जो कि ट्रैवलर्स बने हुए थे, और ट्रैवलर्स का बैग कोई नहीं चेक करता। वो लोग एक बस में बैठकर निकल जाते हैं। अब कैमरन, रॉय और डामियान निकलते हैं होटल से। उन लोगों ने बाप, बेटी और बेटे का रोल किया था। डामियान बना था बाप और वो दोनों बने थे उनके बेटा बेटी। वो लोग एक कैब में बैठकर निकल जाते हैं। उन लोगों के पास नकली अस्थियां भी थी। अगर उन्हें पुलिस पकड़ती तो वो लोग ये कहते कि हम लोग अपनी माँ की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कैमेल के घर में वो डिटेक्टिव आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे पति को पकड़ा जा चुका है क्योंकि तुम्हारे पति ने चोरी की है। और फिर उसके बाद उसके पति से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाता। अब कैमेल बर्लिन को अपने घर बुलाती है और उसे बताती है कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है। ये सुनकर बर्लिन उसे संभालता है और उसे बोलता है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।